हमारा भी यही मानना था। राम सेतु का मतलब केवल धनुषकोडी के वो 8 टापू नहीं है। रामायण के मुताबिक राम सेतु इससे काफी बड़ा था, तो बाकी हिस्से भी जरूर कहीं होंगे। शायद उसी अंश में भगवान राम के चरण निशान भी मिल जाएं। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं, क्योंकि जब हम अगर ये चीज़ हमारे सामने सत्य हो रही है तो जो लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में वो भी ठीक होगा, बिल्कुल 100% ठीक होगा। उसको खोजने पे हमें बिल्कुल सब चीज़ें मिलेंगी। पहले तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे, अभी खोजने से थोड़ा तो दिखाई देना शुरू हुआ है ना। अगर हम पूरा ठीक से देखेंगे तो हमें सारा इसका ओरिजिनल जो प्रूफ है वो सब कुछ मिलेगा। हमें वहां जाना था जहां सेतु की नींव पड़ी थी, जहां पहला पत्थर रखा गया था, जहां श्री राम ने पहला कदम रखा था, जहां उनके चरण चिन्ह आज भी दिखते हैं। लेकिन वो स्थान कहां मिलेगा? फिर अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर हमारे सामने आए ये बाबा। इन्होंने बताया कि हमें सेतुकरई जाना चाहिए। Ram Setu, not here. This is started at Tirupulani near Sedukarai, Ramnath district. बहुत दूर है। They are 65 kilometers about from here. That is starting point, and going to Dhanushkodi via Hindu Mahasamudram, Indian Ocean, not this line, and then Dhanushkodi to Sri Lanka. उधर जाने पे मिल जाएगा? Right. Okay, you can see. सेतुकरई, ये नाम हमने पहली बार सुना था। बाबा के मुताबिक राम सेतु की पहली शिला वहीं रखी गई थी। ये जगह यहां से दूर थी। हम जोश से लबरेज थे, हौसला 7वें आसमान पर था। शायद आज रामायण से जुड़ी एक बहुत बड़ी खोज होने जा रही थी। लोगों ने भी हमारी हिम्मत बढ़ाई। It's a miracle. It's a miracle that such a big thing has been hidden so long. I would say that everybody should come at least see it and believe it from your own eyes. बस फिर क्या था, बिना देर किए हम सेतुकरई के लिए रवाना हो गए। राम सेतु के पहले हिस्से की खोज में, जहां श्री राम के सच्चे चरण चिन्ह शायद हमारा इंतजार कर रहे थे। आखिरकार हमने वो जगह खोज ही ली जहां राम सेतु की पहली शिला रखी गई थी, जहां उसकी नींव पड़ी थी, जिसे आज सेतुकरई के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सेतु का किनारा। दरअसल ये वही जगह है जिसे लेकर मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी ने सबसे पहला पत्थर रखा था, जिस पर राम राम लिखा गया था, और जो पत्थर राम सेतु का पत्थर था, जो पानी में डालते ही तैर गया, और यहीं से राम सेतु की रचना की गई, जो यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हुए धनुषकोडी और उसके बाद लंका तक पहुँची थी। अब सोचिए कि ये तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, तो क्या जो बताया गया कि 100 योजन लंबा और तकरीबन 10 योजन चौड़ा राम सेतु था, क्या उसके अवशेष इस दिशा में, यानी दूसरी दिशा में, अगर धनुषकोडी इस दिशा में है, हम दूसरी दिशा में बढ़ते हैं, तभी क्या हमें मिल पाएगा? हम धनुषकोडी से 80 किलोमीटर दूर थे, जहां 45 किलोमीटर लंबे राम सेतु के अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो इस हिसाब से देखें तो रामेश्वरम में कभी 125 किलोमीटर लंबा सेतु हुआ करता था, जो चक्रवात और समुद्री हलचल की वजह से धनुषकोडी तक सिमट कर रह गया। सेतुकरई में एक हनुमान मंदिर है। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया, धनुषकोडी और मन्नार के 8 टापुओं की तरह सेतुकरई और धनुषकोडी के बीच भी 21 टापू हैं। भले ही वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोग 21 टापुओं को भी राम सेतु का अवशेष मानते हैं। माना यही जाता है कि सेतुकरई से ही सेतु बनाने का काम शुरू हुआ था। इधर राम सेतु का एक हिस्सा, राम सेतु का किस्सा है उधर है ना, और रामेश्वरम पे तूतुकुड़ी में जाने के लिए पार्ट में ज़्यादा है, वो 21 पार्ट अलग अलग है। अब हमारा अगला कदम बिल्कुल साफ था। नतीजे की परवाह किए बगैर हम सेतुकरई के 21 टापुओं पर जाएंगे, उनकी पड़ताल करेंगे।
शायद वहीं श्री राम के चरण चिन्ह भी मिल जाएं। वैसे भी उन टापुओं को मछुआरों के सिवाय करीब से आज तक किसी ने नहीं देखा है। पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट गए। तभी राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा आ गया। वो 21 टापू गल्फ ऑफ मन्नार के मरीन नेशनल पार्क के दायरे में आते हैं, जहां की समुद्री दुनिया में विशेष संरक्षित जीव जंतुओं का बसेरा है। केवल चंद टापुओं पर स्थानीय प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर जा सकते हैं। तो जाने का उसमें परमिशन हम जा सकते हैं? परमिशन नहीं देखता है, वो फॉरेस्ट एरिया ना अंदर है, कोई जा सकता है? नहीं, कोई नहीं जाएगा ना। फिशर्स बोट जाते हैं? नहीं जाएगा, नहीं बहुत ज़्यादा है ना। फिशर्स वाला है, नियर है, वो फिशिंग वाला है, ज़्यादा है इधर। उधर नहीं, उस पर अलाउड नहीं है। हमने मछुआरों से बात की। बिना अनुमति के जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। शायद इन्हीं दिक्कतों ने उन 21 टापुओं को लोगों की नजरों से दूर रखा है। उधर सूरज डूबने वाला था, इधर उम्मीदों की किरण भी बुझने की कगार पर थी। फिर मन ही मन तय किया, कल स्थानीय प्रशासन से बात करके एक कोशिश जरूर करेंगे। अगले दिन दफ्तर खुलते ही वहां पहुंच गए। कई घंटे की कवायद के बाद महज 5 टापुओं पर जाने की इजाजत मिली। थोड़ी निराशा थी, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। वो धरा जो समुद्र के बीच मौजूद है, जो पानी में तैर रही है, जिस पर प्रभु श्री राम के चरण सबसे पहले पड़े थे, और वो चरण के निशान आज भी जहां अंकित है, उसका दृश्य दिखाने का वादा हमने आपसे किया था, जिस पर जाने की तमाम कोशिशें हम लगातार कर रहे हैं।